प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकांग मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान अनंत है। कबीर साहब ने सबके बारे में बताया हुआ है। स्वामी जी ने स्वरवेद में सभी चीजों को बताया हुआ है। संसार का ज्ञान भी है, पूरा प्रकृति का है, जड़ देश का पूरा है, देवलोक का पूरा है और देवलोक और जो है माया लोक दोनों के बीच का भी ज्ञान है। देवलोक और जो है अमर लोक दोनों के बीच का भी ज्ञान है और सीधा सीधा अमर लोक का भी ज्ञान है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वरवेद जो है ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे ज्ञान जो है भरे पड़े हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। कबीर साहब की तो जो है मतलब बात ही क्या कहना। ये तो हर युग में आ रहे हैं। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगना जुगाना हम आई चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। तो कबीर साहब जी वे हर युग में आ रहे हैं। सतयुग में हम पहिरी पावरी। त्रेता झोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंद पहिरा।
कली पीर नवखंडा, समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कहीं कबीर सुना हो गोरख, चला तू सदक संगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब ने सब कुछ बताया है और स्वामी जी के स्वरवेद में भी सब कुछ है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, विषय अनंत है। ये जो है स्वामी जी का विहंगम योग ही नहीं है, इसमें आपको समाज में, परिवार में, घर में कैसे कैसे रहना है, सारी चीजें जो है स्वरवेद में दिया गया है। स्वरवेद जो है केवल आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं है, इसमें प्रभु प्राप्ति का भी जो है पूर्ण ज्ञान है ही। स्वरवेद में परमात्मा प्राप्ति का, मिलन का पूर्ण ज्ञान और बोध तो कराती कराती ही है। इसके अलावा भी आपको संसार में, जड़ देश में कैसे रहना है वह भी सिखाती है। स्वरवेद जो है जैसा कोई भी ग्रंथ जो है संसार में नहीं है जो आपको पूर्ण कर दे। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है स्वरवेद जो है देती है, क्योंकि स्वरवेद जो है स्वामी जी ने कहा मेरे हृदय की चेतन मणि है ये। स्वामी जी ने कहा स्वरवेद मेरे हृदय की चेतन मणि है। अब ये बिल्कुल जो है शुद्ध स्वरूप में है। आप भेद को समझिएगा। जो वाणी है स्वरवेद की, जिस भाव में स्वामी जी ने गाया है उस भाव में आज भी गाने के बाद आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी, आपको प्रभु से मिला देगी। लेकिन वैसे भाव हमारे में होने चाहिए, वैसे ही भाव हमारे में होना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारे कर्म भी बनते हैं और वैसे ही हमारा कर्म फल भी होता है। सनातन धर्म में, अध्यात्म में भाव की बहुत महिमा है। परमात्मा को हम लड्डू चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं और उसको जो है 56 प्रकार के भोग उनको लगाती हैं। ये एक भाव होता है और जब हम स्वरवेद पढ़ते हैं तो जो है उसी भाव में हम पढ़ते हैं। आप भेद को समझिएगा। यदि आपके अंदर में भाव नहीं है तो शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी मैं सत्संग सुनाता हूँ, मेरा जो अपना अनुभव है मैं वही सुनाता हूँ और जो चीज़ें संसार में हो रही हैं और जो प्रश्न आपके आते हैं उसी आधार पर होता है। तो कबीर साहब जो है हर युग में आ रहे हैं,
जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, विषय अनंत है। आपको जो है, जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, इस संसार में आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आपको इसका संकल्प लेना है कि हे प्रभु, हमें स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये जो है जीवन का जो रहन सहन है, ये बीच में जो है मतलब सिनेमा में, पिक्चरों में, सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो है उलट पुलट जो है भाव में अनेक दृश्य जो है उपस्थित किए जा रहे हैं और संसार को जो है परोसा जा रहा है और पूरा संस्कृति का जो है विनाश हो रहा है और मन की चाल में जीव जो है बह रहा है। कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको इसी सत्संग में मेरा जहां तक समझ है मैं आपको देना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा, बाहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म भी कयधार। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये स्वर वेद कहती है, बाहे न मन माया संगी, नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी, धर्म भी कयधार। और स्वर वेद क्या कहती है? ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु जन कर रोग, अमरि अमूल्य तिहि जानिए, तेहि समाधन न त्रिलोक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक प्रश्न है, उसी के आधार पर मैं आपको सत्संग जो है ये मैं सुना रहा हूं। आप उसके भाव को, भेद को जो है बुझ जाइएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है थोड़ा सा पर्दे में ही जो है बताई जाती है। स्वामी जी जो है सब एकदम पर्दा लगा करके ही बोले हैं। ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु जन करि रोग, अमरि अमूल्य तिहि जानिए, तेहि समाधन न त्रिलोक। तो आज समाज में हमारे बच्चे और बच्चियां ये बड़ा जो है कुछ काल में जो है ऐसी आपको पिक्चर, सिनेमा ऐसे ऐसे आपको जो है दिखाया गया, जीव जो है मन की चाल में फंस गया। ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु जन करि रोग, अमरि अमूल्य तिहि जानिए, तेहि समाधन न त्रिलोक। तो ब्रह्मचर्य के बारे में स्वामी जी ने
बहुत कुछ चीज़ें जो है स्वरवेद में लिखी हुई हैं, आप इसी से बुझ जाइए। और दूसरा भी बात कह रहे हैं, बहे न मन माया संगे नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी धर्म बीबी कयदार। और स्वामी जी ये भी बोले हैं, बचपन में शादी विवाह नहीं करना है, पहले शिक्षा दीक्षा लेनी है। उसका भजन भी है, 16 वर्ष की कन्या विवाहित, वर्ष 25 कुमार जी, बाली उमर मोरे ब्याहन करे हो, विद्या के समय हमार जी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, विवाह करने का मतलब जो है सनातन धर्म में मौज मस्ती नहीं है। विवाह करने का एक ही उद्देश्य होता है, पुत्र और पुत्री प्राप्त करने के लिए ही शादी होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बूझिए। तो जब जो है उम्र हो जाती है 21 वर्ष 18 वर्ष जो भी है, तभी जो है शादी करना है। उसके पहले आपकी बेटी हो या बेटा हो, उसको सब कुछ जो है कैसे संसार में रहना है, सारी चीज़ें जो है सीखना है। व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। विद्या पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। सेवा धर्म जो है सबसे बड़ा है, चाहे आपका बेटी हो चाहे बेटा हो। स्वामी जी ने कहा, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो पहला काम तो आपको सदगुरु का उपदेश लेना है, क्योंकि यदि आप सदगुरु के उपदेश नहीं लोगे तो ये जो है जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, विषय यही है कि हमारे आने वाले जो संतान हो, भगवान राम की तरह से हो, माता सीता की तरह से हो, और सती अनुसुईया की तरह से हो, और जो भी है वो संतान आए गार्गी तरह से हो, मैत्रेयी की तरह से हो, और सती सावित्री की तरह से जो है हो। यही विषय है आज के सत्संग का। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। महाभारत काल में अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में वो सारा जो है कैसे सीख लिया था, युद्ध की कला जो है वो सारे सीख लिया था, माँ के गर्भ में ही जो है वो सीख लिया था। उसके पिता ने अर्जुन ने उसकी माता को जब वो गर्भ में था तो सारे जो है वो युद्ध की कला जो है उसको बता दिए थी। और 7वां द्वार चौथा द्वार जो है वहाँ पर जो है जब वो मतलब कथा सुना रहे थे तो उसकी माता जो है सो गई थी, और इसलिए वो उतना जो है सीख नहीं पाया। और युद्ध में जो है
मारा गया। तो क्या जो है आज के युग में क्या वह ज्ञान नहीं है? प्रश्न यहां पर हो रहा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बुझिए। प्रश्न ये हो रहा है कि क्या आज वो ज्ञान नहीं है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये विदेशियों का जो क्या बोलेंगे वो संस्कृति है, उसको भारत में धड़ल्ले से अपनाया गया है। पिछला जो है 100 सालों में 200 सालों में यही सब हुआ है, इसीलिए जो है ये बहुत पतन हुआ है। आप भेद को समझिए। तो जब जो है दोनों का उम्र जो है शादी करने का लायक का मतलब ये समझिए कि आपका बेटा आपकी बेटी पुत्र जो है संतान प्राप्ति करने के योग्य हो गया, तभी शादी करनी चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, उसे संसार का बोध होना चाहिए। और बोध ऐसे नहीं होगा जब तक उसके अंदर में सेवा भाव नहीं है, वह पूर्ण हो ही नहीं सकता। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो क्या जो है स्वामी जी उसका ज्ञान भी स्वर वेद में लिखे हुए हैं। थोड़ा सा बहुत सी चीजें हैं, आपको वो सब कुछ बताया नहीं जाता है। समय अनुसार जो है सब अपने आप ही बुझ जाते हैं, और यही नियम है, यही मर्यादा है। कबीर साहब की वाणी है, पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपस्वर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। पहला पहरवा में सब कोई जागे। पहला पहर होता है 6 से 9 तक। पहला मतलब शाम की बात कर रहा हूं मैं। पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपस्वर जागे, चौथा पहरवा में जोगी। तो पहला पहर होता है 6 से 9 तक, उसमें सब लोग जागता है। और दूसरा पहर जो है 9 से 12 होता है। 9 से 12 जो है सबसे बड़ा उत्तम समय होता है। ये कबीर साहब की वाणी है। ये स्त्री पुरुष के मिलन का जो है सबसे उत्तम समय जो है 9 से 12 है। पहला पहरवा में सब कोई जागे, दूसरा पहरवा में भोगी, तीसरा पहरवा में तपस्वर जागे। और जो है तीसरा पहर जो है 12 से 3, उसमें जो है तपस्वी जो तप करते हैं उनका समय होता है। चौथा पहरवा में जोगी। और चौथा पहर जो है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, ये जोगियों की जो है संतों की जो है जागने का सर्वोत्तम जो है उस समय है। अब जो है जब आपको जो है संतान प्राप्ति के लिए ही शादी विवाह किया जाता है, सनातन धर्म में यही है। ये जो है मौज मस्ती इधर उधर जो है
झामर झूमर करने के लिए ब्याह शादी नहीं होता। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं शादी के बाद जो है 5 साल तक बच्चे नहीं होना चाहिए, 3 साल तक बच्चे नहीं होना चाहिए, ये सिवाय मूर्खता के कुछ नहीं है। अरे जब जो है शादी हुआ उसी समय प्रथम मिलन में ही गर्भ धारण होना चाहिए, क्योंकि जो उसमें दोनों का जो ऊर्जा होगा वही जो है आपके संतान में आएगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जो प्रथम मिलन होगा उसके पहले आपको ब्रह्मचर्य रहना है। स्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन करो, बिंदु जन करी रोक, अमरि अमूल्य तिहि जानिए, तेहि समाधन न त्रिलोक। तो जो है जो प्रथम मिलन हो और उसमें जितना ऊर्जा होगा वो सब आपके संतान में ही आएगा। वह संतान कभी भिखारी नहीं होगा, वह संतान किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगेगा, ऊर्जावान होगा। अपना कार्य जो है वो जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से कर लेगा, न कभी वो भिखारी होगा, न वो कभी जो है न गरीब होगा और न वो चोरी करेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। तो जो है गर्भ धारण करने के लिए हो गया, जिस भाव में दोनों का मिलन होगा वही भाव के संतान आएंगे। सीधा सीधा देसी भाषा में आबू जाओ। और जिन लोगों ने झामर झूमर किया तो संतान भी वैसी ही आएगी। आपको प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आप लोगों ने सुना होगा बहुत से जो है पूर्व में स्त्रियां भगवान राम हमारे गर्भ से पैदा हो, भगवान शंकर हमारे गर्भ से पैदा हो, ऐसी भाव उनके थे, ऐसे उनके भाव थे। और वही भाव में ये लोग जो है भगवान राम को भी तो किसी ने पैदा किया, भगवान कृष्ण भी तो कहीं से आए ही थे। प्रश्न ये है कि क्या आज ऐसी संतानें नहीं आएंगी? तो ऐसे ही गर्भ धारण नहीं करना है, पहले ही रोक लगा देना है, पहले ही संकल्प करना है, हे प्रभु जो भी हमारे घर में संतान आए वो दिव्य पुरुष हो, महान पुरुष हो, योगी हो, सदगुरु का भक्त हो। इसी भाव में आपको गर्भ धारण करनी है। और जो है तभी जो है आपका जो है आने वाली जब संतान ऐसी ही आएगी जब आपका संकल्प ही नहीं है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यशवराज। तो ये जो है देखा गया है, अनुभव में है। और जैसे ही माँ गर्भ धारण कर लेती है उसके बाद से अब उसका सेवा करने का होता है। आप खूब जो है जैसे ही माँ गर्भ धारण किया उसके बाद जो खिलाना है, जितना खिलाना है खिलाओ, वो सब आपके बच्चे में आएगा। जितना माँ जो है वो जो है सुखी पूर्वक रहेगी वैसा ही बच्चा आपका सुखमय होगा। आप भेद को समझिए। ये पूरा जो है सनातन धर्म में है, हम लोगों ने सत्संगों में जो सुना है। तो जब आप पहले ही संकल्प कर दिया कि हे प्रभु जो भी हमारे संतान आए वो प्रभु का भक्त हो, पूरे संसार की सेवा करे, ऐसा ना आपने जो है
पुत्र पुत्री उत्पन्न करना है, या जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब गधे बिल्ली वाला पुत्र उत्पन्न करने से वो जो है संसार को क्या लाभ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और फिर जो है ऐसी नहीं है, हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और यदि आपने झामर झूमर किया, 5 साल तक कोई पुत्र पुत्री नहीं उत्पन्न हुआ, तो फिर जो है ऐसे भटकते हैं, ऐसे भटकते हैं कि मैं क्या कहूं। मैं तो जानता हूं बहुत हमारे दोस्त मित्र ऐसे भी हैं, पहले बहुत झामर झूमर करते रहे, बाद में कोई संतान ही नहीं हुई। बहुत लोगों को मैं जानता हूं। तो जो है पहले ही मिलन में ही जो है जो ऊर्जावान जो है वो संतान होना चाहिए। इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो और गुरु के चरण में रहा करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, और आपको जो है बहुत सारी चीजें हैं। जो बच्चा जो है स्वतः उत्पन्न होगा, मतलब ऑपरेशन से नहीं, अपने आप जो है पैदा होगा, वह जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो जो तुरंत ठीक भी हो जाएगा। पहला है तो वो कभी जल्दी बीमार नहीं होगा, और दूसरा बीमार होगा तो वो तुरंत ठीक भी हो जाएगा। और जो ये ऑपरेशन वगैरह से होती हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ है, बार बार बीमार पड़ेगा, बार बार जो है जल्दी ठीक नहीं होगा। और मैं पूरे भारतवर्ष में देख रहा हूँ, पहले जो है मुश्किल से जो है 5% जो है ऑपरेशन से पैदा होती थी। ये जो है हमारे मेडिकल के बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, ये बहाना बनाने से नहीं होगा कि आजकल पानी खराब है तो वह दवा में खराबी है, तो ये खराबी है, तो वो खराबी है। ये सब बहाने नहीं चलेंगे। जो भी हमारे भारतवर्ष के मतलब क्या बोलते हैं, वो जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी जो है नर्सें हैं, ये बोलने से नहीं होगा कि नहीं आजकल खाना खराब है, तो फलाने ठीक नहीं है, तो पानी खराब है। ये सब बहाने जो है आपके लिए प्रभु भी जो है माफ नहीं करेगा। आप पैसे ले लोगे, लेकिन ये आपको कर्म बनेगा। तो जो भी चीजें हैं इसके ऊपर वो लोग जो है उनका काम है, हमारा विषय नहीं है। आज के जो है आप जो आज के 100 साल पहले जाइए या 50 साल पहले जाइए, एक एक माँ जो है 12-12, 13-13 बच्चों को जन्म देती थी, और वो भी बिना ऑपरेशन के। और आज तो एक पुत्र पुत्री उत्पन्न करना भी भारी हो गया है। मैं जो भी जो है समाज में मैं देख रहा हूं, तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको जो है चक्की चलाना चाहिए। जैसे ही गर्भ धारण कर लिया तो आपको जो है चक्की चलाना चाहिए। अब बोलोगे कि आप तो हमें वही ले गए जो पुराने में। पहले जो है माताएं हर घर में चक्की होती थी, सुबह उठ करके 4 बजे से वो सबका घर में आटा पीसा जाता था। और ऐसा जो है बताया गया है कि आप यदि देखो, आप जो है कम से कम शौक से आप करो ना। पहले तो मजबूरी थी, आप शौक से करो। 1 किलो धनिया ले आ लो, उसी को पीसते रहो 2 दिन 3 दिन, जो है 15 मिनट तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और फिर हॉस्पिटल में आपको बेहोश करके जो है आपका पेट फाड़ करके जो है और जो है बाहर निकाला जाएगा।
और जीवन भर दुख होगा, क्योंकि वह जो है अननेचुरल है। तो ये सब चीजें जो है, जो पहले थी आज भी आपको करना है, शौक से करना है। घर में चक्की रखिए, लड़कियों को भी पहले से ही थोड़ा बहुत जो है ना अपना घर में पीसना चाहिए। इसलिए नहीं पीसना चाहिए कि आप जो है वैज्ञानिक नहीं बनेंगी, इसलिए पीसना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करना है। इसी बहाने आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को कुछ जो है वो समझिए। हम सत्संग के विषय से थोड़ा दूर चले गए हैं। अब तो ये जो है होगा नहीं, जो है वो लोग कट गए, जो है झारखंड वाले कैसे जुड़ेंगे ये पता नहीं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। सदगुरु के जो है चरण में रहना है और नियम मर्यादा का पालन हर समय करना है। अब इनका जो है ये लोग कट गया है सत्संग से, जो है कैसे होगा, जोड़ना भी नहीं मेरा आता जो है दूसरा मोबाइल से जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे, अब इधर भी कट जाएगा। अरे मैं जोड़ रहा हूं, मैं जो है ना जुड़ नहीं रहा है जो है, रुकिए थोड़ा सा जो है। अब हम भी कट गए जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को जो है बूझिए जो है। तो हम लोग चल रहे थे, गर्भ धारण करने के पहले से ही आपको 15 मिनट 10 मिनट जो है चक्की चलानी चाहिए। भोजन के ऊपर बहुत ही जो है आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भोजन आप अपने बच्चे को जो है माँ को कराया आपने, वही उसके अंदर में जाएगा। माँ के ही खून पानी से जो है बच्चा का जो है सारा निर्माण होगा। तो ऐसे समय में ये हमारा कर्तव्य है, परिवार का भी, पति का भी, और जो है माँ का भी कर्तव्य है कि वो ज़्यादा जो है झामर झूमर में उलझाए नहीं। अपना घर में परिवार में सारे काम करते हुए जो काम आसानी से किया जा सकता है। पहले तो ऐसे ही होता था जो है, इसका मतलब ये नहीं है आराम करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो भी अपना घर में काम है उसको करना चाहिए, तभी जो है नॉर्मल डिलीवरी होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ। गावे लबेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाब सदगुरु जी गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ। गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी मन को जो है सदगुरु चरण में लगा करके रखें। और गर्भ धारण हो गया तो जो है आपको स्वरवेद पढ़ना है, प्रतिदिन स्वरवेद पढ़ना है और प्रतिदिन सत्संग में जोड़ना है। ये बहुत जरूरी है। फिर जो आने वाला संतान होगा उसको देखना है कि उसके स्वरवेद के दोहे याद हैं कि नहीं याद हैं। अब तो स्वामी जी ने ज्ञान दिया हुआ है तो अब आप इसका प्रयोग करो ना। आप सदगुरु की हंस हो हंसी हो। जब आपने गर्भ धारण किया तो स्वरवेद पढ़ो और जो है ना क्या बोलते साधना करो, सत्संग सुनो, भजन गाओ, भजन सुनाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद को बुझिए। गुरु का चरण जो है अब हम लोगों को ज्यादा जो है और जाना नहीं है। स्वामी जी तो सब बता ही दिए हैं। अब आपको साधना करना है। तो जो है अब हम लोगों के समय में तो इतना बोध नहीं था, इतना ज्ञान भी नहीं था। अब किसी ने जो है ना संत महात्मा ने बताया, कहाँ बताया, किधर, वो कुछ ऐसा बातें तो कोई बताता है नहीं। तो अब आपको जो है इसको प्रयोग करना है। तो प्रयोग कैसे होगा? आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो जो भी जिसके भी घर में माँ है, बहन है, तो उसको जो है बहुत बहुत बढ़िया से जो है ये सारी चीजें, ये व्यवस्था है। ये बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ये करो, वो करो, वहां करो। तो ये सब भी क्या करिए आप जो है, और फिर उसका जो है परिणाम देखिए कैसे संतान जो है
आती है। क्योंकि स्वामी जी ने एक भजन में जो है कहा है, अब जो है राम कृष्ण सीता सती अनुसुईया पैदा करें। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए और गुरु के चरण में रहिए। ये कोई बात जो है मानता नहीं है, संभव भी नहीं होता, लेकिन जिसके घर में संभव है, जो कर सकता है करके देखे। क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा ही कहा गया है, गर्भ धारण करने वाली स्त्री को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सारे भेद बूझिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो गुरु का चरण में रहिए, साधना करिए, आपका सारा काम सही हो जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझ से आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोगों का तो समय बीत गया, अब जिसका समय है उसी हिसाब से जो है अपना जीवन यापन करें। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। अब चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, हो वाही घर निरवाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, तो कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, हो वाही घर निरवाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो भी कर्म करोगे वह संस्कार में बदल जाता है। कर्म की गति को आप जो है मिटा नहीं पाएंगे। जो भी आप जैसा भाव रखते हैं, आपको किसी के भी प्रति तन से मन से और कर्म से किसी को भी चोट न पहुंचे, ये हमें आपको सदैव ध्यान रखना है। शांत रहना है, मौन रहना है, चुप रहना है। बहसबाजी में सब गड़बड़ हो जाता है। शांत रहने में सारा चीजें जो है, स्वामी जी ने कहा है, क्रोध में बिगड़े काम अनेक। तो अब आपको हमें जो है हमेशा शांत रहना है। गुरु के चरण में रहोगे तभी शांत भी रह सकते हो। तो मन को जो है हमेशा सदगुरु के चरण में जो है लगा करके रखना है।
जब आपका घर में जो है शांति रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो भी आने वाले संतान में भी वही सब गुण आएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और सदगुरु के चरण में रहा करो। जो है यही आपका जीवन है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय